उपवास काल की इस अध्ययन श्रृंखला में हम इन दिनों में कुछ पात्रों पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने उपवास किया और परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त किया, अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं पर सफलता को प्राप्त किया और उनकी वो समस्याएं समाप्त हो गईं और वो उसमें विजयी हो गए। और हमने एज़रा, नेहमिया, एस्तर इन पात्रों के उपवास पर पिछले दिनों में विचार किया है और आज मैं आपके सामने एक और पात्र रखना चाहता हूं और ये वो पात्र है जो किसी भी दृष्टिकोण से आदर्श नहीं हो सकता। जब मैं इसका नाम लूंगा तो एक झटका सा लगेगा कि ये किसका नाम लिया जा रहा है, और वो है इज़राइल का राजा आहाब। हम आज आहाब के विषय में और उसके उपवास के विषय में कुछ देर विचार करेंगे, पर हम आहाब के विषय में पहले उसके जीवन को देखें। जब हम पहला राजा उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और हम 29वें और 30वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उम्री का पुत्र आहाब इस्राएल पर राज करने लगा और इस्राएल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर ने आहाब को इस्राएल का राजा नियुक्त किया और 22 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। लेकिन उसके विषय में क्या लिखा गया है, और उम्री के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। आहाब का जो परिचय दिया जा रहा है वो इस रूप में है कि यहोवा की दृष्टि में जो काम बुरे थे उसने वो काम किए। और उसके आगे लिखा है, उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। यह व्यक्ति इस्राएल का राजा बन गया और इसने पाप को बड़ी हल्की बात समझा और इसने अन्य जाति में जाकर वहां के एक राजा से, जो कि जिसकी पुत्री का नाम इजबेल था, उससे विवाह कर लिया। और ना सिर्फ उससे विवाह किया लेकिन उसने बाल देवता नाम के एक संसारिक देवता की उपासना की, उसको दंडवत किया और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक आशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। यह है आहाब की स्थिति जिस पर हम कुछ देर विचार कर रहे हैं। इस आहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध बात करना, काम करना बड़ी हल्की बात को समझा और वो परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहता था और वो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता था। और जब हम इसी पहला राजा उसके 16वें अध्याय को जब हम देख रहे हैं, उसके अंतिम भागों में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि किस प्रकार से उसने इन देवी देवताओं की आराधना करी और उसने अपने शहर शोमरोन में उनके मंदिर बनवाए। और इसका परिणाम एक होता है, जब हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा है, और तिशबीत एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ
इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। जब आहाब ने इस प्रकार के घृणित काम किए और एक बाहर की स्त्री से ब्याह कर लिया और उसके बातों में आकर उसने नाना प्रकार के मंदिर और देवी देवता बनाए, उनकी वेदियां बनाई, तो परमेश्वर का दास तिशबी एलिय्याह कहता है कि इस देश में भयानक अकाल पड़ेगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 18वें अध्याय में और उसके 17 और 18 पद में कि किस प्रकार से आहाब परमेश्वर के दास को कहता है। वो लिखा है 18वें अध्याय के 17वें पद में, एलिय्याह को देखते ही अब आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या तू इस्राएल को इतना सता रहा है? इतना भयानक अकाल पड़ रहा है जिसके कारण घास तक नहीं मिल रही कि जानवरों को खिलाई जा सके। और तब तिशबी एलिय्याह उससे कहता है, उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम लोग यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। वो कारण बता रहा है कि इस्राएल को कष्ट क्यों हुआ, और उसका कारण एक है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को त्यागा है और उसको त्याग करके तुमने जो बाल देवता है उसकी आराधना की है। और वो कहता है, अब दूध भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। और ये सारी घटनाओं को हम जानते हैं कि किस प्रकार से एलिय्याह उन बाल के पुजारियों से कहता है, तुम वेदी बनाओ और आग मत लगाना, और मैं भी वेदी बनाऊंगा, आग नहीं लगाऊंगा। और जिसका परमेश्वर आग गिराकर जवाब दे वही सच्चा परमेश्वर है। और दिन भर बाल के पुजारी करते हैं, आराधना करते, चिल्लाते, कूदते, एक दूसरे को घायल करते, अपने शरीर को चीरते, लेकिन शाम हो जाती है और आग नहीं गिरती। और तब एलिय्याह कहता है, मेरे पास आओ, और वो उस वेदी पर पानी डलवाता है और प्रार्थना करता है और आग गिरती है। वेदी, उसके पत्थर और सारी धूल आग से भस्म हो जाती है। और इस प्रकार से ये बाल के पुजारी लज्जित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और तब लिखा है 40वें पद में, एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। और इस प्रकार से बाल के पुजारियों का ये सत्यानाश कर देता है। और जब ये बात इजबेल के पास पहुंचती है, तब लिखा है, तब आहाब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए और उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ ऐसा करे। और इस प्रकार से मैं ये आपको बता रहा था कि आहाब का इतिहास क्या था, क्या चरित्र था, किस प्रकार का जीवन था, वो कितना लालची था और किस प्रकार से वो एलिय्याह को धमकी भी दिलवाता था। और उसके बाद वो अरामी बेहंदद से लड़ाई करने के लिए किस प्रकार जाता है और फिर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसको क्षमा भी कर देता, जाने देता है। और उसके बाद वो एक बारी के लिए नाबोत की भी हत्या कराता है। और तब हम जब दूसरा राजा उसके 21वें पद में जाते हैं, तब हम देखते हैं उसके अंतिम भाग में परमेश्वर कहता है, और तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि चल, शोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने को जा
वो तो नाबोत की तराई में, नाबोत की दाख की बारी में उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है। और जब एलिया वहां जाता है तो ये राजा आहाब कहता है, एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? और उस प्रकार से वो एलिया की अवहेलना करता रहता है। और तब एलिया उससे कुछ बातें कहता है। एलिया कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में से हर एक रहने वाले को भी नाश करूंगा। और इजेबेल के विषय में वो कहता है कि इजेबेल की देह को कुत्ते खा लेंगे। और जब एलिया इन बातों को आहाब को बताता है, जो कि इतना कुकर्म कर चुका था और इतने गलत गलत कामों में वो डूबा हुआ था, तो वो अब इन बातों को सुनने के बाद लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। आहाब जब ये सारे कर्म कर चुका था और जब एलिया उसको बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर तेरे परिवार को नाश करने वाला है, तेरी पत्नी को नाश करने वाला है, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के कारण अपने आप को बेच दिया था और यहोवा के विरुद्ध चला। और ये सब सुनने के बाद लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। आहाब के जीवन में एक भय आ गया, एक डर आ गया उसके जीवन में कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करने वाला है, और वो उपवास में चला गया। और तब लिखा है 28वें पद में, और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। आहाब परमेश्वर के सामने नम्र बन गया। उसने नम्रता के साथ उस उपवास को ग्रहण कर लिया और वो उन शान शौकत को छोड़कर सादे जीवन में आ गया। और परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो देखता है और कहता है एलिया से कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, और तब इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर की दया यहां पर हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे पापमय जीवन को देखता है और उसके लिए दंड भी निर्धारित करता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के सामने नम्र बन जाते हैं, अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, उपवास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देता है। परमेश्वर कहता है कि इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं इस विपत्ति को उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। वो तो आराम से मर जाएगा और उसके घराने पर, उसके पुत्रों के ऊपर वो भयानक विपत्तियां आएंगी। परमेश्वर की दयालुता यहां पर हम देखते हैं, कैसे जब मनुष्य दीन बन जाता है, नम्र बन जाता है, उसके सामने उपवास करता है। और इस आहाब के चरित्र को एक बार फिर से उल्लेखित करने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में ये ना सोचें कि अब बहुत कुछ हो गया,
अब वापसी के रास्ते बंद हो गए। हो सकता है हमने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी गलतियां की हैं, हमने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं। इस आहाब ने क्या गलत काम नहीं किए थे, लेकिन इसका अंत हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया उस पर आ जाती है। परमेश्वर उस पर दया करता है। हमारे उपवास, हमारी नम्रता, परमेश्वर के सामने दीन होना परिस्थितियों को बदल देता है। और इसलिए इस उपवास काल में हम अपने जीवनों पर विचार करें। हो सकता है बहुत सी हमने गलतियां की, हम संसार की दृष्टि में दोषी हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, तो वो क्षमा भी करता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो दया करता है और उसकी दया बहुत विशाल है। उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, और इसलिए उस दया को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करें और अपने आप को दीन बनाएं, उपवास करें, और प्रभु हमको भी क्षमा करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आहाब के जीवन को जब देखते हैं तो उसमें कुछ भी भला नहीं पाते, लेकिन जब वो इन बातों को सुनने के बाद आपके सामने दीन बनता है, नम्र बनता है, तो आप जैसे कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। आपने उसके सब पापों को, उसकी गलतियों को क्षमा किया, और आपने कहा अपने दास से कि आहाब दीन बन गया है, नम्र बन गया है, और इसलिए अब यह विपत्ति मैं उसके जीवन काल में नहीं, लेकिन उसके बाद उसके पुत्रों पर डालूंगा। हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं, और प्रभु जी हम आपकी क्षमा को चाहते हैं। हम प्रभु जी उस गलतियों को स्वीकारें और आपके सामने दीन बने, ताकि आपकी दया हम पर प्रकट हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।